बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जावेद महर आप सबको बैठक की आज की छठी एपिसोड में खुशामदीद। नाजरीन, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। चौधरी मोहम्मद अमीन शहीद एक काबिल और शफीक उस्ताद, जिन्होंने ज़िंदगी में एक नई रूह फूंकी। एक ऐसे उस्ताद जिनकी हस्ती नाकाबिले फरामोश और जिन्होंने अपनी लगन, हौसले, वलवले, जज्बे और शफ़क़त के वो बीज बोए जो आज कदावर और तनावर दरख्तों की मानद मुल्क पाकिस्तान की खिदमत में दिन रात कोशां हैं। नाज़रीन, ये साल 1996 के मार्च या अप्रैल की बात है, जब मैंने फैसलाबाद बोर्ड से 8वीं का इम्तहान इम्तियाजी नंबरों से पास किया। अब्बा जी की ख्वाहिश थी कि मैं कोई हुनर सीखूं, क्योंकि उस वक्त घर का तकाजा ये था कि मैं अपने वालिद का हाथ बटाऊं, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं आगे पढ़ाई जारी रख सकूं। हालात ऐसे पैदा हो गए कि मुझे स्कूल छोड़ने के लाले पड़ गए, लेकिन मेरी इस ख्वाहिश का मेरे उस्ताद मोहतरम शहीद चौधरी मोहम्मद अमीन को मुकम्मल तौर पर अदराक था। मेरा कुछ मजबूरियों की वजह से घर को छोड़ना नागुज़ीर हो गया था कि मैं फोकस होकर दिलजमई से अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। तब एक दिन मेरे उस्ताद मोहतरम शहीद चौधरी अमीन साहब ने मुझे बुलाया, स्कूल छोड़ने की वजह बताई, तो मैंने दिल के सारे फफोले उस्ताद मोहतरम के सामने जाहिर कर दिए। मेरा कुछ मजबूरियों की वजह से घर को छोड़ना नागुज़ीर हो गया था, ताकि मैं किसी ऐसी जगह जाऊं जहां पे मैं फोकस होकर पूरी दिलजमी से पढ़ाई जारी रख सकूं। तब एक दिन उस्ताद मोहतरम ने मुझे बुलाया और स्कूल छोड़ने की वजह पूछी। मैंने दिल के सारे फफोले उस्ताद मोहतरम के गोश गुजार कर दिए। एक खामोशी हुई। कुछ सोचने के बाद फरमाने लगे कि अगर मैं तुम्हारे सारे अखराजात बर्दाश्त करूं तो फिर तो स्कूल में रुक सकती हो ना। मैंने उस्ताद मोहतरम को गौर से देखा और जो सुना उस पर हैरान भी हुआ। कुछ सोचकर पूछा, उस्ताद जी, आपका ये उधार मैं कैसे चुका पाऊंगा? फरमाया, नौकरी लगी तो दे देना, नहीं तो रहने देना। ये वो जुमला है जो आज मुझे बतौर उस्ताद चैन से बैठने नहीं देता, क्योंकि आज मेरे सामने एक जावेद नहीं, कई जावेद गुर्बत की चक्की में पिसे हुए नजर आते हैं। आज शायद मैं उस जगह पर हूँ जहाँ पर ये कर्ज चुकाना मुझ पर फर्ज हो चुका है। इसीलिए ये रूह अक्सर बेचैन रहती है और कुछ ना कुछ करने की हर वक्त कोशिश में रहती है। उस्ताद मोहतरम शहीद चौधरी अमीन 10 दिसंबर 1955 को ज़िला लायलपुर, जिसे आज फैसलाबाद के नाम से याद किया जाता है, इसकी तहसील समुंदरी के गांव 215 गाफे में पैदा हुए। आबाओ अजदाद 1947 की हिजरत में हिंदुस्तान से पाकिस्तान के ज़िला हारूनाबाद आए और वहां से लायलपुर की तहसील समुंदरी के गांव 215 गाफे में आकर आबाद हो गए। आपका ताल्लुक एक अराई जिम्मेदार फैमिली से था। शहीद उस्ताद मोहतरम की बतौर टीचर पहली ज्वाइनिंग गवर्नमेंट हाई स्कूल 215 यानी उन्हीं के गांव में हुई। फिर वो अलीगढ़ पब्लिक हाई स्कूल मांगा मंडी लाहौर चले गए। उस्ताद मोहतरम मियाँ वाली के गांव हाफिज वाला में भी रहे और गवर्नमेंट हाई स्कूल मेबल शरीफ तहसील कलूरकोट ज़िला बकर में भी 1984 से लेकर 1990 तक रहे। 1991 में वो गवर्नमेंट हाई स्कूल कल्याणपुर आ गए। ये गवर्नमेंट हाई स्कूल कल्याणपुर वो स्कूल है जहां मैं खुद
पढ़ता रहा हूँ और जहाँ पे मेरा इंटरेक्शन उस्ताद मोहतरम से हुआ। ये गवर्नमेंट हाई स्कूल कल्याणपुर भरलबे नहर मौजूद है और इसके अंदर मुझे आज भी गर्मियों के दिनों में बरगद के बड़े बड़े दरख्तों के नीचे क्लासें लेना पढ़ना याद है और ये मेरी सुनहरी यादों का एक हिस्सा भी है। 1991 में जब उस्ताद मोहतरम ने गवर्नमेंट हाई स्कूल कल्याणपुर को ज्वाइन किया, तब यहाँ पर 241 गाफबे बहराम से ताल्लुक़ रखने वाले मरहूम चौधरी मंजूर साहब हेडमास्टर हुआ करते थे, जो आला पाए के मुंतज़िम और एक बड़े अच्छे उस्ताद होते थे। उस्ताद मोहतरम कुछ अर्सा गवर्नमेंट हाई स्कूल 178 गाफबे घोघा में भी रहे। उन दिनों गवर्नमेंट हाई स्कूल कल्याणपुर और गवर्नमेंट हाई स्कूल 178 गाफबे घोघा के आपसी मुकाबले हुआ करते थे और ये मुकाबले बड़े दिलचस्प और हेल्दी हुआ करते थे और इन दोनों इदारों के फारगुल तहसील तलबा आज ज़िंदगी के मुख्तलिफ मैदानों में कारहाय नुमायां सरअंजाम दे रहे हैं। शहीद उस्ताद मोहतरम चौधरी मोहम्मद अमीन फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ के उस्ताद थे और अपनी मुनफरिद टीचिंग मेथडोलॉजी की बुनियाद पर अलग पहचान रखते थे। अराई ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले उस्ताद मोहतरम अपने इलाके में मिलनसारी, ज़िम्मेदारी, आजिज़ी, खाकसारी, शराफत, शफ़क़त और ईमानदारी की वजह से पहचाने जाते थे। बहुत सारे घरानों की खुफिया मुआवनत भी करते रहे। बहुत सारे ऐसे ख़ानदान थे जिनके बच्चे बच्चियां पढ़ना चाहते थे, उनसे कभी भी उन्होंने ट्यूशन फ़ी नहीं ली और वो ट्यूशन फ़ी को बहुत नापसंद फरमाया करते थे। गर्मियों की छुट्टियों में उन्होंने अपने घर में एक ही वक्त में लगभग 70 बच्चियों को बिला मुआवजा ट्यूशन पढ़ाई। मेरा रियाजी बहुत कमज़ोर हुआ करता था, तो गर्मियों की छुट्टियों में मैंने उस्ताद मोहतरम से दरख्वास्त की कि मैं उनसे ट्यूशन लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने फरमाया कि 10 बजे 11 बजे स्कूल आ जाया करो, वहीं पे बैठ के पढ़ लिया करो। और ट्यूशन फ़ी का सुनकर उनको गुस्सा भी आता था। यानी ये वो उस्ताद थे जो बिला मुआवजा अपना फ़र्ज़ निभाया करते थे। उस्ताद मोहतरम 2002 में सीनियर हेडमास्टर बने और 2002 से लेकर 2013 तक वो गवर्नमेंट हाई स्कूल कल्याणपुर में बतौर हेडमास्टर ज़िम्मेदारियां निभाते रहे। उनकी अपनी शख्सियत का ऐसा सहर था कि तलबा की कसीर तादाद सिर्फ उनकी वजह से स्कूल में दाखिला लेना पसंद करती थी। आसपास के गांव मसलन तलवंडी, नूरपुर बस्ती, प्रतापपुरा, दानिशमंदा बस्ती, 244 काफबे कलां जो मेरा गांव है और 244 काफबे खुर्द, ये वो गांव हैं जहां से तलबा की कसीर तादाद गवर्नमेंट हाई स्कूल कल्याणपुर में आती थी और इसी तरह बेतहाशा जो तलबा हैं वो उस्ताद मोहतरम के शागिर्दों में शुमार होते हैं। मुझे याद है कि चाइना की एक फोनेक्स साइकिल उस वक्त हुआ करती थी और वो 215 गाफबे से यानी अपने गांव से गवर्नमेंट हाई स्कूल कल्याणपुर तकरीबन आधा घंटा सफ़र तय करके आया करते थे। और उस वक्त हम लोगों में एक रवायत थी, यानी उस वक्त तलबा भी बहुत असातिज़ा की इज़्ज़त किया करते थे। हम गेट पर उनके मुंतज़र हुआ करते थे और जो ही वो आते थे भागकर उनको सलाम करते, उनके साइकिल को पकड़ते और जाते हुए साइकिल साफ़ करके उनके हवाले किया करते थे और हमें इस बात पर फ़ख्र होता था। 13 जनवरी 2013 को 58 साल की उम्र में उस्ताद मोहतरम एक डकैती में मज़ाहमत पर शहीद कर दिए गए। सोगवारान में उन्होंने 4 बेटे, बेवा और एक बेटी छोड़े। मुझे हफीज़ जौनपुरी का वो शेर याद आ रहा है, अब मुझे माने ना माने ए हफीज़, अब मुझे माने ना माने ए हफीज़, मानते हैं सब मेरे उस्ताद को। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
उस्ताद मोहतरम की रूह को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। उनके बड़े बेटे आज एक अच्छे इदारे में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और जो रूह, वलवला और जज्बा वो हम में फूंक गए हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस्तकामत अता फरमाए और हम भी अपने उस्ताद मोहतरम की तरह वतन के बच्चों की आबियारी करते रहें और ये जज्बा, ये वलवला कभी भी सुस्त ना पड़े। आसमां तेरी लहद पे शबनम अफशानी करे, आसमां तेरी लहद पे शबनम अफशानी करे, सब्ज़ाए नौ रुस्ता इस घर की निगहबानी करे। आप सबका बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।